नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली पुलिस जिला से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक पंजाब रोडवेज के कंडक्टर के साथ हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को काबू किया है। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर डबवाली के एसपी ऑफिस की है, जहां पर पंजाब रोडवेज कंडक्टर से लूट की वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त की गई बोलेरो गाड़ी और 3 नौजवानों को पुलिस ने काबू किया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 नवंबर 2024 यानी ठीक 17 दिन पहले कंडक्टर गुरलाल सिंह है, जो कि मलेरकोटला से डबवाली पंजाब रोडवेज में परिचालक के तौर पर कार्यरत है, और वो उस दिन अपनी 15,000 रुपये की सरकारी टिकटें, कैश और उसमें टिकटें काटने की जो मशीन अपने थैले में डालकर गांव मडदादू के लिए रवाना हुआ था। और ठीक मसीता के पास एक निजी होटल के पास आकर एक पीछे से बोलेरो में सवार 3 बदमाशों ने उसके बाइक को रोककर और उससे करीब 8,000 रुपये की नगद राशि और 15,000 रुपये की टिकटें, उसका पूरा थैला, उसकी मशीन और उसका फ़ोन है वो छीनने के बाद वहां से बदमाश फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस गिरोह के बदमाशों ने इससे पहले 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। और जिसमें सबसे बड़ी घटना है कि इन्होंने बड़ागुड़ा के पास गांव लकड़ावाली के एक बैंक मैनेजर का अपहरण करके उससे 5 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की थी। सभी आरोपी डबवाली के सुंदर नगर वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, जिन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत और अन्य कई धाराओं के तहत दर्जनों जो छीना झपटी, लूट के और मारपीट के जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। इस गुत्थी को सुलझाते हुए डबवाली से आईपीएस सिद्धांत जैन ने, जो कि सीआईए कालावाली राजपाल के नेतृत्व में जो टीम, उनकी पीठ को थपथपाते हुए उनको सम्मान पत्र देकर भी सम्मानित किया है, क्योंकि लगातार सीआईए की ओर से लूट की घटनाओं को ट्रेस किया जा रहा है। और जैसे ही डबवाली में एक नए एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक के तौर पर सिद्धांत जैन ने जब से कार्यभार संभाला, लगातार वो छीना झपटी, चोरी और जो लूट की घटनाएं हैं उनको ट्रेस करने में जुटे हैं। और उनका लगातार ये प्रयास है कि डबवाली को एक भय मुक्त और अपराध से मुक्त है वो शहर डबवाली पुलिस जिला, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की ओर से अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार जो तलाशी अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ है वो की जा रही है। इसी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त लगी है जब पुलिस ने पंजाब बस रोडवेज कंडक्टर से लूट की जो वारदात को सुलझाते हुए 3 बदमाशों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड के दौरान पुलिस गहनता से जांच करेगी और इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इन्होंने और कई घटनाओं को भी अंजाम दिया हो सकता है। फिलहाल इस गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने अभी तक पकड़ना बाकी है और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही जो पुलिस है उसे भी सलाखों के पीछे ले जाने का काम करेगी। और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से एक बस कंडक्टर को रोककर एक बोलेरो में सवार होकर इन बदमाशों ने जो कि लूट की घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस ने ये भी जांच पड़ताल में खुलासा किया है कि ये जो तमाम नौजवान आरोपी हैं, ये नशा की पूर्ति और शौक़ पूरे करने के लिए लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जिस दिन इन्होंने इस लूट को घटना को अंजाम देना था, ठीक उस दिन आरोपियों ने माथा टेकने के लिए काली माता मंदिर पटियाला पंजाब में जाने का जो प्लान आउट किया था, पूरे का पूरा उन्होंने एक रूट तैयार किया था, लेकिन उनके पास गाड़ी में डलवाने का तेल का पैसा नहीं था, शौक़ पूरा करने के लिए जेब में पैसा नहीं था और रोटी खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस पूरे सिस्टम को उन्होंने पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जिससे सब कुछ चीज़ों की पूर्ति हो सके। और उनका निशाना था एक बस का कंडक्टर, क्योंकि उसके पास अक्सर कैश होती है या फिर जब वो टिकटें काटकर शाम को आता है तो वो कैश अगले दिन जमा करवाता है। तो ऐसे में काली माता के मंदिर पटियाला में जाने से पहले इन बदमाशों ने अपनी गाड़ी में तेल डलवाने, खाने पीने, नशा पूर्ति के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ
डवाली पुलिस जिला के जो आईपीएस सिद्धांत जैन हैं वो मीडिया से बातचीत में बता रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ 2 बड़ी वारदातें स्नैचिंग की हुई थी। तो उस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी सीआईए डवाली की टीम ने जो इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो ये लूट, डकैती, स्नैचिंग इत्यादि करते हैं, उन्हें पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। और इनके अरेस्ट से लगभग 15 से ज़्यादा वारदातें अलग-अलग थानों में, शहरों में, राज्यों में वो इन्होंने करी है, उसका खुलासा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि 3 नवंबर 2024 को एक कंडक्टर गुरलाल सिंह है, उनसे उनका बैग छीना गया था और जो चलानिंग जो मशीन वगैरह होती है, टिकट की मशीन होती है, वो भी छीनी गई थी उनसे। और इसके अलावा अबूब शहर में भी थोड़े समय पहले एक स्नैचिंग की घटना हुई थी। तो ये सभी वारदातें इन आरोपियों ने उसको अंजाम दिया है। तो तुरंत कार्रवाई करी है, उनको अपनी डवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके अन्य साथियों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो किस तरह का नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ था सर? इस प्रारंभिक पूछताछ में कुछ पता चला? देखिए, इनका बड़ा एक एलैबोरेट नेटवर्क है और जिस तरह की वारदातें आपको मैं बताता हूँ कि भाई जैसे इन्होंने आर्म्स एक्ट की वारदातें हो गई, स्नैचिंग की हो गई, मारपीट की हो गई। इन्होंने बड़ागोड़ा के पास गांव लकड़ावाली में बैंक मैनेजर का अपहरण करके 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी हुई है। और अन्य कई वारदातें, राइटिंग की, रॉबरी की, इस तरह की वारदातें 15 के आसपास वारदातें जो अभी तक हमको पता लग पाई हैं। और ये अपने कुछ शौक़ वगैरह पूरा करने के लिए नशे इत्यादि का जो उसमें संलिप्त रहते हैं, वो उसी के लिए पैसे इस्तेमाल करते थे। और बड़ा एलैबोरेट इनका गिरोह है और इसके अलावा भी जो आरोपी इनके साथ संलिप्त हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। सर, पुलिस लगातार जो दबिश दे रही है, अपराधियों को शिकंजा भी कसा जा रहा है, तो सर इसके बारे में आप क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम समाज को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। तो ना सिर्फ डिटेक्टिव पुलिसिंग की भाई अगर अपराध हो जाता है तो आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके पूरे जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया जाए, बल्कि जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है कि भाई प्रॉपर गश्त हो, अपने जो पैदल गश्त हो, ना सिर्फ गाड़ियों में बल्कि पैदल गश्त भी हर हफ्ते हो। ऐसा नहीं कि एक बार या 2 बार हो, लगातार एक रूटीन के अनुसार नाकेबंदी हो, तो प्रॉपर चेकिंग वगैरह हो। तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग और डिटेक्टिव पुलिसिंग दोनों पे हम गहनता से कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी? इसमें देखिए, जो मुकदमे अभी जो हुए हैं इसमें स्नैचिंग और लूट की धाराएं लग रही हैं। बट जो बड़ी बात यह है कि भाई इन्होंने 15 से ज़्यादा वारदातों को अन्य जगह पे, अन्य अन्य शहरों में और थानों में अंजाम दिया, जैसे बैंक मैनेजर का अपहरण, आर्म्स एक्ट की जो है, तो उन सभी वारदातों में भी इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।